आप जो है क्षत्रियों के बगैर रह ही नहीं सकते। नहीं देखो, क्षत्रियों के बगैर नहीं रह सकते। कैसे? सम्मान हम ही करने वाले हैं और कोई सम्मान नहीं करता। नहीं तो सम्मान क्षत्रिय करता है तो कोई एहसान थोड़ी करता है ब्राह्मणों। क्षत्रियों में जो क्षत्रित्व है ये ब्राह्मणों की कृपा से है। क्षत्रित्व है क्या? ये भी तो जानो कभी। क्षत्रित्व क्या है भाई? क्षत्रियों में जो अस्त्र शस्त्र की विद्या है यही क्षत्रित्व का लक्षण है। और अगर किसी क्षत्रिय में अस्त्र शस्त्र का ज्ञान न हो, चलाने का ज्ञान न हो तो काहे का क्षत्रिय? केवल क्षत्रित्व तो इतना है, पुरुषार्थ तो इतना है। और ये मिला कहां से क्षत्रियों को? क्यों? सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः अस्त्रास्त्र ग्राम्यश्च भवता शिक्षतो यद विग्रहात्। इसलिए ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मणों ने धनुर्वेद का अध्ययन किया, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया, उनके चलाने की विद्या को जाना और उस विद्या को ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को दिया। यदि ब्राह्मण क्षत्रियों को ये न देते, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान न देते, धनुष बाण चलाना न सिखाते तो काहे के क्षत्रिय? क्या था क्षत्रियों के पास? यह बात नहीं समझ में। उनके कहने का मतलब ये है अगर क्षत्रिय न होते हाँ तो तुम मारते किसी को? और तुम अगर मारते नहीं तो तुम्हें जानता कौन? नहीं तो क्षत्रियों के बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। ये बात का भाव नहीं, ये हम न कहेंगे। अच्छा न कहोगे ना भाई, हमसे पहले भी समाज था। जब हम नहीं थे धरती पर तब भी समाज था, तब भी ब्राह्मण क्षत्रिय थे। आपकी बात व्यक्तिगत रूप से हो रही है। नहीं, यहाँ केवल आपका बात सैद्धांतिक होना चाहिए। और देखिए केवल क्षत्रियों का हमने भाई देखो तुम्हारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, विशेष अपने क्रम में आप बोलना रही बात। और देखिए तुमने कहा कि विश्वामित्र जी को आवश्यकता पड़ी तो हमारे पिता के घर चले आए और हम लोगों को मांगने चले आए। और आप हैं हमारे भैया गणेश जी। विचार के बचावत होगा ब्राह्मण, विचार के बचावत होगा। नहीं तो तुम्हें छोड़ बताऊंगा और एक दिन खाओ तो शपथ है आपकी, शपथ खाओ अपने बाप की। आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। ये दिन खाओ तो शपथ है आपकी, तो शरत का मान रख लो। अरे चोर का ये आ गए भैया हमारे श्री चंदन सिंह। चारों ओर एक फेरे में ये दिक्कत है लाल ऐसा फटका जमीनात बोल के न दिक्कत पखेरे में ये चटाक चटा चट उठती है तुरंत पीछा मंदता दिखाई देता है के वजह में ये प्रबल प्रताप रघुवंश मातन लखी क्षत्रिय उलूक सम लुकाए अंधेरे में, लुकाए अंधेरे में। तो ये लचक लचक लबक लबक लोगन में लड़ाई लेके आला ललचारो लहू की लाता को टक्कर के खड़ा लोगन में लठूल बनो है। पूनम में परशुराम पावन प्रगल प्रभु जी तो प्राणी पहचानो है। ये छौना के छठे ना छूटे के छुड़मना छेड़ छेड़ छलसो ये छौना छुटकारो है। ये छौना छुटकारो है। अरे तुम्हारी तो गड़बड़ी नहीं, तुम्हारा अवतार तुम्हारी तो गड़बड़ी नहीं। चाहे चली आओ गुरु भाई और या एक महात्मा केवल ऐसा चाहे जैसे निकटवा सुंदर देवरस की प्रस्तुति। मुश्किलों से लड़ते हैं जो चट्टान बनकर, वेदनाओं से टकराते हैं जो तूफान बनकर। उन्हें मंजिल ढूंढनी नहीं पड़ती है दीप, मंजिल स्वयं आकर खड़ी होती है उनके सामने दरबार बनकर। अरे मेरी हथानी है और ये साफ पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। मैं उस पथ पर नहीं चलता, मैं उस पथ पर नहीं चलता जो फूलों से सजे होते हैं।
मैं उस पथ पर भी नहीं चलता जो धूल से सरे हुए हैं। ककरीले पथरीले पथ पर चलने का आदि हूँ दीप, ककरीले पथरीले पथ पर चलने का आदि हूँ दीप, हंस हंस कर दौड़ता हूँ उस पथ पर जो सूलों से विधे होते हैं। अरे ये मेरे मन को भाया है कि साफ प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने दूध पिलाया। दे दी प्रमाण रवि के घृत दीप जलाए जाते हैं, समर्थ देव मंदिर में ही सब भेंट चढ़ाए जाते हैं। पर सच्चा वही पुजारी जो खंड भर में दीप जलाता है, गिरिराज वही जो गल गल कर गंगा की धार बहाता है। कि तुम बिछा दो शूल पथ पर, तुम बिछा दो शूल पथ पर फूल समझुलता रहूंगा, तुम बिछा दो शूल पथ पर फूल समझुलता रहूंगा। हर कुटिलता को तुम्हारी नित्य मन गुनता रहूंगा। जो प्रखर दिन कर बना हूँ धूल उसको कब छुपाती, कि जो प्रखर दिन कर बना हो धूल उसको कब छुपाती। चांदनी की चांद से आभा कभी छुपने न पाती। तुम करोगे जो उसे मैं भाग्य ही अपना कहूंगा। तुम करोगे कि तुम करोगे जो उसे मैं भाग्य ही अपना कहूंगा। हर कुटिलता को तुम्हारी नित्य मन गुनता रहूंगा। इस उफनती शीत सरित को, इस उफनती शीत सरित को बांध कब पाई किनारी। इस उफनती इस उफनती शीत सरित को बांध कब पाए किनारे। जो स्वयं में है अपाहिज ढूंढते वो ही सहारे। ये तुम करो अपकार में, कि तुम करो अपकार में, अपकार अपकार अपकारों में। कि तुम करो अपकार में उपकार ही करकार रहूंगा। हर कुटिलता को तुम्हारी नित्य मन गुनता रहूंगा। तुम बिछा दो ये तुम बिछा दो, तुम बिछा दो शूल पथ पर फूल सब चुनता रहूंगा। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो नाविक की धैर्य कुशलता का जब धारा है। क्या बात है, सुंदर पद गाए। आया कर्म विधान ज्वालामुखी से निकले अंगारों का पान किए। ये शूलों से भी गिरे कंठ पर हम हंस हंस कर चलने वाले। अंगार बरसते बाणों से अरिदल धस धंस करने वाले। कारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर्ण करने वाले। दुश्मन के धैर्य धमक जाते जब पर जाते लड़के पाले। ये कविलाल देव का कुमार ललकार रहा
देख लेना प्राण हथेली पर पैरी सिर नाचे महाकाल बूंदों से बाण बरसते हैं श्रोणित के बहते नदी नार ये धन पर बाण चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है हमसे टकराना खेल नहीं लोहे के चले जमाना है समझो लक्ष्मण मत चिमगारी हाथों में तक शान लिए मैं कर्म योगी कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए मैं कर्म योगी कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए आया कर्म विधान लिए। बोले हम विपरीत धाराओं के चलते हैं, ऐसा विपरीत चले कि समाज के विपरीत हो गया जाए। अब जब व्यक्ति समाज के विपरीत हो जाता है तो कहीं का नहीं रहता कि न दान में न ज्ञान में न ध्यान में न दान में न ज्ञान में न ध्यान में न मान में न आन में न बान में न तान में न पान में कि नान में न बान में न तान में न पान में कि नान में न बान में न तान में न पान में न धीर में न वीर में न जप में न तप में आपको लगाए रहते ध्यान सदा गप में न धर्म में न मर्म में न कर्म में न सर्म न धर्म में न मर्म में न कर्म में न सर्म में न रीत में न प्रीत में न नीत में न जीत में कि न धर्म में न मर्म में न कर्म में न सर्म में न रीत में न प्रीत में न नीत में न जीत में आपको उलझ गए आज राजनीति न शक्ति में न भक्ति में न ईश्वर अनुरक्ति में कि न शक्ति में न भक्ति में न ईश्वर अनुरक्ति में न तक्त में न विज्ञ में न यज्ञ तरंग में आपकी तो गणना हो गई आदि अन्य विज्ञ में आपकी तो गणना हो गई भेजा काहे के लिए बात बिगाड़ने के लिए न जो बात बिगाड़े है समाज के अनुकूल है कि नहीं ये अनुकूलता है ये अनुकूलता है क्योंकि जो होना पछतात सी महातारी तो पहले कौन सुखी लाइन होता है बोले खर खर देखी कि काल पूर है नारी और सब मिलके ही महीपन कारी अनुकूलता है। किशोर मुनि नाग नगार नर नारी असोचै सकल त्रास इसमें ना इसलिए तो हमारा ये है कि होली में विविध रंग चलते हैं लेकिन सब जब विविध रंगों में रंगे होने के बाद सब एक रंग में दिखाई पड़ते हैं, किसी का चेहरा पहचान नहीं आता है। अर्थात होली प्रेम का प्रतीक है और हमारी सनातन संस्कृति ने हमेशा प्रेम को सर्वोत्तम माना, प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और प्रेम ही का संदेश इस भारत की संस्कृति ने पूरे विश्व को दिया। तो एक पंक्ति है कि होली में लगा के रंग बना ले जीवन को सतरंग, होली में लगा के रंग बना ले जीवन को सतरंग, खेले प्यार की होली प्यार की प्यार से हो जन, दिखा दे दीप दुनिया को, दिखा दे दीप दुनिया को प्यार का होता कैसा रंग, दिखा दे दीप दुनिया को प्यार का होता कैसा रंग, होली में लगा के रंग, होली में लगा के रंग बना ले जीवन को सतरंग। निश्चित रूप से ये रामलीला का आयोजन ये प्रेम का प्रतीक है, प्रेम की प्राथमिक
परंपरा होनी चाहिए। आज आपने रामलीला का आयोजन किया, निश्चित रूप से होली के अवसर पर ये प्रेम का संदेश देने वाला त्योहार बना, ये आयोजन बना। आपको मैं बता दूं, ये आयोजन जो आपने कराया वास्तव में इसकी गरिमा पूरे विश्व में निर्धारित है। आज विश्व के 14 देशों में रामलीलाएं होती हैं और रामलीला का उद्देश्य है समाज को संदेश देना। रामलीला का उद्देश्य है समाज को ऐसा संदेश देना जिसके माध्यम से हम चरित्र का, संस्कार का ज्ञान समाज को देते हैं। देखिए, आप देखिए, जरा विचार करिए कि अगर कि हमारी जितने भी त्योहार हैं, कोई भी त्योहार, हमारे त्योहार में कहीं ना कहीं कोई न कोई संदेश छिपा होता है। दीपावली अगर स्वच्छता का प्रतीक है, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है, तो होली समाज के एकता का संदेश देने वाला त्योहार है। होली का संबंध सामाजिक एकता से है, समाज में सब एक होकर रहें, हिल मिल कर रहें, ये संदेश होली जैसा त्योहार बनता है। और उस संदेश को देने के लिए इसके पीछे तमाम सारी कहानी कथानक जुड़े हुए हैं और कई कहानियां मिलकर एक त्योहार का निर्माण करती हैं। तो उस संबंध में होली एक प्रेम का संदेश देने वाले त्योहार के रूप में हमारे सामने आता है।